एक तो सास बहू रहती हैं, तो सास उनकी रोज डेली शिव चर्चा में जाती है। तो उनके 3 बहू रहती हैं। अपने बेटे को बड़े परेशानी से मुसीबत से बेचारी पाली रहती हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा के अपना शादी ब्याह कर देती है। फिर जब बहू सास आती है तो सास को कोई नहीं देखता है। बहू और बेटा सब बाहर रहने लगते हैं। बाहर रहने लगते हैं तो सास बेचारी बीमार पड़ जाती है। तो कैसे क्या करें? तो बहू सास क्या कह रही है, शिव गुरु से कहती है, अरे लौटवा देहला एक गुरुजी, बेटवा देहला तीन, अरे हो हाँ बेटवा देहला तीन, अरे पनिया पिया के गुरुजी लौटवा लई गए बेटवा छीन, पनिया पिया के बेटवा अरे लौटवा लई गए छीन, गुरुजी कैसे कटी दीन, गुरुजी कैसे कटी दीन, गुरुजी कैसे कटी दीन। अब गुरुजी बूढ़ा धीरे धीरे बहुत बीमार हो जाती है। तो गांव मोहल्ला की जो उनकी बुरी बहना रहती है सब लोग आती है, देखती हैं कि बुढ़िया नहीं शिव चर्चा में जा पा रही है। तो क्या करे बेचारी अपना, अब उनके बेटे के पास फ़ोन करती हैं। तो बेटे को कुछ ला जाता है तो अपने अपने बहू को लेके सब लोग आते हैं। तब बुढ़िया बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी, बिस्तर पे एकदम रहती थी, उठती नहीं थी। तब बहू सब कपड़ा वपड़ा लेके बुढ़िया का गंगा जी में छाटने जाती थी। तो छाटती थी तो फिर कैसे कहती थी, अरे बड़की पतोहिया मुँह बिचकावे, मछली बोलेली बेन, अरे हो हाँ मछली बोलेली बेन, अरे छुटकी पतोहिया कहे गुरुजी, अरे बुढ़िया मारी जौने दीन, तोके साड़ी चढ़ई बहतीन, बुढ़िया मारी जौने दीन, तोके साड़ी चढ़ई बहतीन, ये गंगा मैया अरे बुढ़िया मारी जौने दीन, तोके साड़ी चढ़ई बहतीन। तो गंगा जी में जब कपड़ा वपड़ा धुल के लौटती हैं तो रास्ते में गौरा मैया मिलती हैं, पूर्णिया के रूप धर के और बैठी रहती हैं। क्योंकि वो बुढ़िया बहुत गौरा माई का और शंकर जी का पूजा करती थी, शिव भक्त बहुत थी। तो गौरा जी से नहीं देख गया उसका तकलीफ, तो कह रही है कि भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ हम जाएंगे उसका मतलब सेवा पानी करने बुढ़िया का। कहीं अरे उसके 3 बहू, तुम कहाँ जाओगी? तो गौरा माई नहीं मानी तो बुढ़िया रूप धर के रास्ते में मिली। तो बहू लोग से कह रहे हैं कि बहू अपने घर हमको ले चलो, हम भी बुढ़िया के साथ रहेंगे। तो कहती हाँ एक बुढ़िया के हम देखी नहीं पाए, तोहरो लोग तुम चल घूमने घरे जाओ, जेकर बेटा पतो हो जो तहार के यहाँ जाओ तुम। तो गौरा माई जिद करने लगी, कहीं नहीं बच्चा 2-4 दिन कहती हमें लिया ले चलो। तब कैसो कैसो मैंने छोटकी पतिया के दया लगल तो हमने लिया लाए गौरा माई के, लेकिन नहीं जाना थी कि गौरा जी हूँ। उनके घरे आए गौरा जी, जब घरे आए उनके तो अपन रहे लगे। तो बड़की पतिया खाना बनाते जो जरल उरल नीचे के बचे, रोटी है चावल है कुछ भी जर जाए तो वही गौरा माई के खाना दे दिए। तो गौरा माई खाए खाओ तो भाई 56 भोग खाए वाली हैं, तो काहे वो कुछ खाइए, लेकिन वो अपने तरफ से दिए। तो आदमी कहा कि जो दान करो है तुम्हें मिलत है। तो जो मछली पतैया रहा है वो पूरा जूट फूट जो बच्चे खाए रहा है और सब बटरल रहा है वही जूट फूट उठाए गौरा माई के दे दिए। लेकिन छोटकी पतिया बहुत अच्छी रहा है, वो अपन का करे जो बढ़िया बढ़िया पकवान बूढ़ा करती बनावे वह अपन गौरा माई के खाए दिए। तब ऐसे 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 कुछ दिन बीत गए, महीना 15 दिन बीत गया। अब गौरा माई उनके घर से नहीं गई थी। एक दिन पड़की पतैया मछली की पतैया दोनों झोटा पकड़ कर गौरा माई के घसीटा लेके जाए लगे। अब भोलेनाथ ये चीज़ काहे देख पाई है भाई कि हमारे मेहरारू के सतावे। तो भोलेनाथ जोगी बन के उन्हें मिली रही मैया, कहीं कहाँ लेके जाते हो? कहीं बाबा ये बुढ़िया कह रही कि हम 2-4 दिन तोरे घरे रहब, हम बड़े बूढ़ा सेवा करी कि इनका सेवा करी। 2-4 दिन कहीं आज महीना भर मेरे घरे रहिए, बुढ़िया जा ही नहीं चाहती। कहने अच्छा तोरे लोग कितना अपने बूढ़ा सेवा करे लो और कितना इनके सेवा करे हो। कहीं इनकी बाबा बहुत सेवा करे हैं। कहने अच्छा तीनों जने ही गड्ढा खाना, गड्ढा खान के अपन अपन अचरा ऐसे तोप दो गड्ढा पे यहाँ। और तीनों जने गड्ढा खाने अचरा अपन अपन तोपिन। तो बड़की से कहीं गुरु बाबा जो राय रहे भोलेनाथ कहीं की पहले बड़की से कि तुम उठाओ, तो उठाएं तो कुल वही में हमार जरल जरल खाना ही गौरा माई जो दिए नहीं वही कुछ धरती माई में रखा रहा है। फिर मजरकिस कहीं की उठाओ तो वह उठाएं तो उनके कुछ झूठ कूट मारे को लगी कचरा बटोर लाए। तो फिर तीसर किस कहीं तो वो अपन अचरा उठाई। तो फिर देखें तो मार मीठा मेवा मिठाई पकवान कुल उनके और मैंने रखा रहा छोटकी घर। कहीं बच्चा कहीं बढ़िया काम करे हो। हाँ भोलेनाथ बाबा जी सुन के भला किन सबके भला करें। हर हर महादेव।